नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। जानवरों की गिनती होती है, इंसानों की नहीं। नरेश उत्तम का तंज। फतेहपुर जिले के धाता विकासखंड स्थित गलेहरा नहर कोठी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश चंद्र उत्तम पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सरदार पटेल जाति जनगणना के समर्थक थे। उन्होंने हमेशा समान अवसर की बात की है, लेकिन वर्तमान सरकार जाति जनगणना से भाग रही है। सांसद ने तंज कसते हुए कहा, हमारे देश में जानवरों और पक्षियों की गिनती तक होती है तो फिर इंसानों की जातिगत गणना क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद अब तक जाति जनगणना न होना सामाजिक असमानता को दूर करने में बड़ी बाधा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान चंद्रशेखर सिंह ने की, जबकि संचालन पूर्व प्रवक्ता प्रेम सिंह ने किया। आयोजन में किसान नेता नरसिंह पटेल, ब्लॉक प्रमुख राजनारायण सिंह राजू और वरिष्ठ पत्रकार हनुमंत सिंह की प्रमुख भूमिका रही। समारोह का शुभारंभ सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि से हुआ। वक्ताओं ने उन्हें योगदान, त्याग और भारत की 600 रियासतों में एकीकरण में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूर्व विधायक करण सिंह पटेल, गुलाबी गैंग की अध्यक्षता हेमलता पटेल, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश वर्मा तथा विभिन्न जनपदों के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में आए हुए हैं और सरदार नहीं, फतेहपुर जिला हमारा है। जी है और ये जयंती कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से इसे देख रहे हैं और क्या कुछ आज कहेंगे जनता को? आज ये कहा है जनता से कि हम सरदार पटेल जी को नमन करें और सरदार पटेल जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। सरदार पटेल जी ने भारत में सामाजिक न्याय की बात की थी और उन्होंने अपने जीवित रहते जाति जनगणना का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन देश का दुर्भाग्य है उनकी बात नहीं मानी गई और इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना होनी चाहिए क्योंकि ये देश जातियों धर्मों का देश है और यहाँ जातियों के आधार पर भेदभाव और पक्षपात होता है, इसलिए जाति जनगणना हो, इस बात को लगातार मांग करते रहना है। और बढ़ती हुई महंगाई को उठा चुके हैं और फिर उठाएंगे। आप जिस तरीके से चाहते हैं और अपने भी सुझाव देना सर, मैं एक बात भ्रष्टाचार को लेकर लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ हत्याएं हो रही वहाँ लोग जा रहे हैं, लेकिन पार्टी या कोई भी मदद करने जा रहा है तो सरकार में लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से कानून को देखते हैं? सरकार के नापास कानून व्यवस्था की बात नहीं है और इस सरकार में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। रोज हत्या, डकैती, छिनैती, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जनता को गुमराह कर रही है। बिहार में चुनाव चल रहा है, भाजपा नेता कन्नौज से पूर्व विधायक है, उनकी गाड़ी में शराब बरामद होती है। बड़ी तेजी से अभी ये खबर चल रही है, भाजपा नेता की गाड़ी में जो विधायक रह चुके उनकी गाड़ी पर शराब बरामद। धन्यवाद, आपने जानकारी दी कि जिस बिहार में शराब बंद है वहाँ उत्तर प्रदेश के भाजपा का नेता लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा देश के साथ खिलवाड़ क्या होगा? यहाँ मूर्ति ये कह रहे हैं कि रायबरेली जो मॉब लिंचिंग हुई थी उसमें कांग्रेस ने अच्छी जिम्मेदारी निभाई अपनी, जो है अच्छी जो है, लेकिन सपा कहीं नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी को आपने देखा नहीं, सबसे पहले मैं गया था। जिस दिन अजय आया तो उसी दिन मैं भी गया था, मेरे अध्यक्ष भी गए थे, मेरे विधायक भी गए थे, मेरे सारे मतलब हमारे नेता भी गए थे और मैंने भी। सरदार पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है, पूरा समारोह चल रहा है और किस तरीके से इसे देखते हैं आप सब लोग? आज मिलजुल कर यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया है। दरअसल भारत की एकता में, जो अखंडता में जो हमको ज़मीन तैयार करके दिया सरदार पटेल जी ने दिया है, आज जिस ज़मीन पर खड़े होकर हम आज़ादी से अपनी बात रख सकते हैं, ऐसे सरदार पटेल की जयंती मनाने के लिए हम लोग सकते। सरदार पटेल जी की जयंती समारोह को भाजपा ने कह दिया है कि लगातार इस जयंती को मनाया जाएगा और जिला स्तर पर मनाया जाएगा और सभी विभागों द्वारा मनाया जाएगा। इसे किस तरीके देखते हैं? क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माता थे, राष्ट्र के नेता थे, उनका योगदान राष्ट्र के लिए था, तो क्या भाजपा इस देश में जितने लोग रहने वाले हैं सब लोग, अन्य पार्टियां भी थी, उनको भी ऐसा करना चाहिए था। न ये जात पर टिके हैं, न धर्म पर टिके हैं, न तिल उस पर है। अब वो रूलिंग पार्टी है, मनवा रही है, बहुत अच्छा है। ये तो अच्छी, हम तो चाहते हैं कि सबको मनाना चाहिए। सपा से जुड़े रहे आप, बहुत दिनों तक जुड़े हैं। ये तो विचारधारा का मामला है, कब कौन था जुड़ा रहता है जी।
लेकिन कभी यहाँ ऐसा सपा बसपा का मामला नहीं है। कभी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, या हमारे पुरोधा इतने बड़े रहे जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, कभी सरकारी स्तर पर इनकी इस तरीके के कार्यक्रमों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इसे किस तरीके देखते हैं आप, क्या क्योंकि कहेंगे? हम तो ये मानते हैं कि सन 18 में उनको जो यूनिटी का जो स्टैचू बनाया गया था, तो दरअसल गुजरात में तो इस बात का अच्छा संकेत दिया है। हम लोगों ने यहाँ 3 प्रस्ताव भी पास करे हैं और हम भी गुजरात की तर्ज पे यहाँ बनाएंगे। रथ यात्रा का प्रोग्राम था, किस उपलक्ष्य में था और कहाँ कहाँ से भ्रमण करके आई? नहीं, रथ यात्रा नहीं है, हाँ, ये सरदार पटेल जयंती है। अच्छा, किस तरह का प्रोग्राम था ये? ये सरदार पटेल जयंती हमेशा की तरह 31 को मनाई जाती थी, लेकिन सरदार पटेल की जयंती 30 दिन मनाई जाए, इसलिए इसको हमने आज के दिन रखा। किस तरह का लोगों से आह्वान किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कर्मों, मतलब सरदार पटेल का ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व है कि कुछ कहना नहीं पड़ा, खाली ये कहा गया कि आज जयंती है, पूरे लोग अपना काम धाम छोड़ करके और यहाँ सब लोग। किस तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया गया है? कुछ लोगों ने रथ यात्राएं निकाली, इसको लेकर पूरे जिले में भ्रमण भी किया है। ये कार्यक्रम सरदार पटेल जी के जो अधूरे सपने थे, जो उनके अरमान थे, उनके पदचिन्हों पर चलकर वही कार्य किया जाएगा जो सरदार पटेल करते हैं। क्या पटेल? नरसिंह पटेल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।